अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान एक न्यू अफॉर्ज़म के साथ आज हम अफॉर्ज़म नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि हम अफॉर्ज़म्स को ऐसे डिस्कस करेंगे जो अफॉर्ज़म्स इंटर रिलेटेड हैं हम उनको उठाएंगे, चाहे एक है या एक से ज़्यादा है। तो आज का जो अगला अफॉर्ज़म है वो अफॉर्ज़म नंबर 18 है और ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे फर्दर एम्फेसाइज़ करने के लिए डॉक्टर हनमन ने लिखा। थोड़ा सा मैं इसको रीड करता हूँ, थोड़ी सी एक बात इसमें समझाने की है, थोड़ा सा और मैं आपको डीपर लेवल पे लेके जाऊँगा। 6th एडिशन में डॉक्टर हनमन ये कहते हैं अफॉर्ज़म नंबर 18 में, फ्रॉम दिस इंडाउटेबल ट्रूथ दैट बिसाइड्स द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स विद कंसिडरेशन ऑफ द अकम्पेनिंग मोडेलिटीज़। कहते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अलावा विथ अकम्पेनिंग मोडेलिटीज़। ये अकम्पेनिंग मोडेलिटीज़ क्या है? पहले तो समझे जी ये सिम्टम क्या है। सिम्टम इज़ एन आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल डिरेंज्ड वाइटल फोर्स। ये एक बीमार वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है, उसकी चीखो पुकार है और अंदरूनी जो गैर मादी निज़ाम है वाइटल फोर्स उसका बिगाड़ है। अब सिम्टम देखें, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, कंप्लीट सिम्टम के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जब तक आप केस चेकिंग में नहीं बुलवाएंगे मरीज़ से तो वो सिम्टम कंप्लीट नहीं है। जब सिम्टम कंप्लीट नहीं है तो आप कतन से मिनिमम रेमेडी तक नहीं पहुंच सकते, मेटी रेमेडी का ढूंढते रहेंगे, क्योंकि कॉमन सिम्टम तो तकरीबन हर पॉलीक्रिस मेडिसिन में लिखी है और आपने तो एक मेडिसिन दे दी है जो फिट हो टोटलिटी ऑफ सिम्टम में, मोर स्पेशली पेशेंट के पेक्यूलर सिम्टम्स को कवर करें। तो सब कंप्लीट सिम्टम के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जो है वो आपकी आ जाती है लोकेशन, के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हेडेक है, राइट है, लेफ़्ट है, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, कोई भी आप स्पेसिफिक डिजीज़ ले लें, उसकी जो स्पेसिफिक जो साइट है, साइट ऑफ एक्शन है, स्पेसिफिक लोकेशन है वो कौन सी। दूसरी इंग्रेडिएंट क्या है जी? सेंसेशन, कि व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू हैव, ये पूछा करें पेशेंट से। बर्स्टिंग पेन है, स्ट्रिंगिंग पेन है, पाइसिंग पेन है, बर्निंग पेन है, क्रशिंग पेन है, हैमरिंग पेन है, क्या पेन है, ठीक है। क्योंकि जो कि प्रूविंग हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हुई है, तो एक तंदुरुस्त इंसान ड्यूरिंग प्रूविंग अपनी एहसासात भी रिकॉर्ड करता है। तो इसीलिए हम अपनी मटीरियल को दुनिया की बेहतरीन मटीरियल मेडी का होने का दावा देते हैं, क्योंकि प्योर पैथोजेनेटिक इफ़ेक्ट्स हैं एनिमल किंगडम्स के भी, प्लांट किंगडम के भी, मिनरल के भी और नोसोड्स, आर्कोड्स, इम्पॉन्ड्रेबल्स के। एनी हाउ, लोकेशन, सेंसेशन। तीसरी चीज़ मोडेलिटीज़, जो यहाँ पे उन्होंने कहा मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ में दो फर्दर चीज़ें आ जाती हैं जी। मोडेलिटीज़ मतलब कमी या बेशी, मर्ज़ में इजाफा या कमी होना। इजाफे को इंग्लिश में एग्रेवेशन बोलते हैं और कमी को या बेहतरी होने को एमेलोरेशन बोलते हैं। अब ये कमी और बेहतरी किस टाइम पे, किस पोजीशन पे, कौन से वेदर पे, ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें होंगी उससे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेदर, पोजीशन और फूड। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइम पे मर्ज़ बढ़ता है या कम होता है, किस पोजीशन में, खड़े रहने से, बैठने से, लेटने से, चलने से, मूवमेंट से, रेस्ट से, किस से मर्ज़ बढ़ता है, कम होता है। और मौसम, सर्द जगह पे बढ़ता है, गर्म जगह पे बढ़ता है, जो आपकी चीफ कंप्लेंट है उस पर सर्दी या गर्मी का क्या इफ़ेक्ट है। तो ये चीज़ें डॉक्टर हनमन ये कहते हैं कि जब कोई इंसान अगर बीमार होता है तो बीमारी का इजहार सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम विद कंसिडरेशन ऑफ द अकम्पेनिंग मोडेलिटी, जिसमें मैंने बात की, इसी पे ही होगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जो डिज़ीज़ बॉडी के अंदर एक्सप्रेस कर सके। ये हो ही नहीं सकता कि अंदर डिज़ीज़ है और ये सिम्टम्स ना हो, ठीक है। यानी हम मेजॉरिटी की बात करें, मोस्टली यही होता है। इट फॉलोज अनडिनाइबली दैट द सम ऑफ ऑल द सिम्टम्स एंड कंडीशन इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज मस्ट बी द सोल इंडिकेशन। कहते हैं द सोल गाइड टू डायरेक्ट अस इन द चॉइस ऑफ रेमेडी। रेमेडी तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सिम्टम एंड सिम्टम एंड सिम्टम। सिम्टम मैंने क्या बताया, इसकी कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज़। चौथी चीज़ कंकॉमिटेंट। कंकॉमिटेंट बोलते हैं बाजुका चीफ कंप्लेंट के साथ
एक सिम्टम लाज़िम व मलज़ूम होती है। मिसाल के तौर पे मरीज़ का चीफ़ कंप्लेंट क्या है जी, माउथ अल्सर है, माउथ हफ्ता है, मुंह के अंदर छाले हैं। मरीज़ कहता है जब भी मुझे मुंह के अंदर छाले हों तो मेरे मुंह के अंदर प्रोफ्यूज सैलिवेशन होती है, मेरे मुंह के अंदर थूक बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये लाज़िम व मलज़ूम सिम्टम है, इसको कंकॉमिटेंट बोलते हैं। या जी जब भी सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है मेरी नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो ये देखें, ये भी एक सिम्टम को कंप्लीट करने के लिए इंग्रेडिएंट है, एक पिकुलराइज करने के लिए एक चीज़ है। खैर इस पर हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह जब हम केस चेकिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एनी हाउ इस अल्फाज नंबर 18 में उन्होंने क्या कहा कि भाई अंदर डिजीज़ हो तो आपको सिम्टम्स लाजमी मिलेंगे। सिम्टम्स में फिर आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स विद अकम्पेनिंग मोडालिटीज़, जो एक सिम्टम का इंग्रेडिएंट है, 3-4 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ एंड कंकॉमिटेंट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। और क्यों, जब आप ये चीज़ें केस चेकिंग में फाइंड आउट करेंगे तो यही आपके लिए रहनुमा बनेंगी चॉइस ऑफ रेमेडी में। अदरवाइज़ आप अंदर पैथोलॉजी की ढूंढते रहेंगे, सिम्टम्स को पसे पुश डाल देंगे जो असल बीमारी का इजहार है, तो आप कभी भी पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते, आप सप्रेस करेंगे। मैं यहाँ पैथोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, इसके अगेंस्ट हूँ कि पैथोलॉजी को ही सब कुछ समझा जाए। हालांकि पैथोलॉजी इज़ द एंड रिज़ल्ट ऑफ योर इंटरनल डायनामिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। और पैथोलॉजी हमेशा आपको स्पेसिफिक ऑर्गन में ही नज़र आएगी, ठीक है ना। और पैथोलॉजी आपको हर रेमेडी में नज़र आएगी। पैथोलॉजी इज समथिंग कॉमन सिम्टम एंड कॉमन सिम्टम नेवर एवर कैन बिकम बेस ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन। उम्मीद है समझ आ गई होगी अल्फाज नंबर 18, और उम्मीद है आप अल्फाज ख़ुद से पढ़ते भी होंगे। देखें, जो मुझसे आप सुने वो जाके पढ़े भी तो आपको मज़ा आएगा। डॉल्फ लिपे बोलता है कि पुराना होम्योपैथ साल में 1 दफ़ा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़े और नया साल में 3 दफ़ा पढ़े। हर दफ़ा पढ़ने से आपको एक नई बात समझ में आएगी। बहुत बेहतरीन बुक है, और जिसने ये बुक ना पढ़ी, प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने आप पे भी जुल्म कर रहा है, मरीज़ पे भी जुल्म कर रहा है, अपने बच्चों पे भी जुल्म कर रहा है, और वो मरीज़ के सेहत का ज़ामिन होगा क़यामत के दिन, उससे पूछा जाएगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ही विल बी अकाउंटेबल फॉर हिज ईच एंड एवरी प्रिस्क्रिप्शन मेड फॉर हिज और हर पेशेंट्स। थैंक यू सो मच।